दोस्तों 21 जून 2021 बारिश तो वैसे भी शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ जो ये जो पिछोला झील देख रहे हो आप, पिछोला झील का पीछे का किनारा है सिसारमा के बिल्कुल करीब। इस झील में पानी लगभग पूरा भरा हुआ है, खाली 1-1.5 फीट 2 फीट खाली है। ये देखो आप, ये भैंस नहीं है तो मुझे कोई पाड़ा लग रहा है, जैसा भी है चलो कोई बात नहीं। कई सारी पशु भैंसें का तो आदत होती है भैंसों की कि वो पानी में पड़ी रहती है, उसको ठंडाई मिलती है। बट बहुत खुशी की बात है कि इस बार मानसून से पहले ही हमारी झीलें भरी हुई है। मानसून शुरू होने से पहले ही कई बार 2-4 बढ़िया बारिश हो गई, तो यानी कि हम खुश नसीब हैं कि हल्की फुल्की बारिश भी हो जाएगी तो हमारी झीलें एक बारिश में ओवरफ्लो हो जाएगी। हम आगे दिखाने जाएंगे कि क्योंकि सिसारमा के जो पूर्व कांग्रेस के भाजपा के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने, सिसारमा गांव वालों ने मुझे आज बुलाया है कि भाई साहब जो सिसारमा नदी है उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि सिसारमा नदी के ऊपर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जो सिसारमा नदी हो सकता है 150 फीट चौड़ी हो, 100 फीट चौड़ी हो, लेकिन जहाँ से पानी गिरता है वो जगह दिखाऊंगा आप, वो कितनी संकड़ी हो गई है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं हूँ सिसारमा के वैजनाथ महादेव के मंदिर में, वैजनाथ जी महादेव, और लगभग यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो मेरे ख्याल से नागदा समाज के होंगे या देवस्थान से, तो ये सभी बताएंगे। मधुरेश जी नागदा इस समय मेरे साथ खड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, सिसारमा के कई बार उपप्रधान सरपंच रह चुके हैं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आदरणीय भाई साहब आपको प्रणाम। मैं एक बार तो चाहूँगा कि नागदा साहब इन सब का भी अपना अपना परिचय हो जाए, क्योंकि मैंने सुना एक बार तो आप ये जो मंदिर है वैजनाथ जी का वर्तमान में किसके पास है और क्या है, इसके बारे में बताओ। वैजनाथ महादेव जी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। करीब 400 साल इस मंदिर को बने हो गए। शिव मूर्ति तो बहुत ही रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित की गई ऐसा प्रमाण है, परंतु मंदिर करीब 400 साल हो गए। इस मंदिर का रखरखाव देवस्थान विभाग करता आया है। पुजारी जी जो है वो देवस्थान के हैं, और उसके अलावा जो कमी पूर्ति होती है वो ट्रस्ट और गांव द्वारा यहाँ की कमी पूर्ति की जाती है। और इस मंदिर में मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि 2 साल से 25 लाख रुपया इस मंदिर के लिए देवस्थान विभाग ने स्वीकृत किया है। और इस शिव जी मंदिर में, निज मंदिर में पानी गिर रहा है, ऊपर वृक्ष उग रहे हैं, पीपले उग रही है, इसकी दशा बहुत बिगड़ रही है। और ये इतना प्राचीन मंदिर मेवाड़ में मेरे ख्याल से कैलाशपुरी के अलावा यही एक ऐसा जो शिखर मंदिर है। बाकी सारे मंदिर शिव जी के छोटे, ये इतना बड़ा मंदिर नहीं मिलेगा। जगदीश के पैटर्न पे, जगदीश भगवान के पैटर्न पे मंदिर बना हुआ है, और इस स्वीकृति आँख मीच के देवस्थान विभाग बैठा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि नागदा साहब बता रहे हैं कि देवस्थान विभाग को चाहिए कि यहाँ आकर जो स्वीकृत पैसा है वो तो कम से कम यहाँ लगावें। वैसे तो नागदा साहब मधुरेश जी की बहुत बड़ी अप्रोच है, क्योंकि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप करवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सबका प्रयास होगा। मैं चाहूँगा कि इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पैसा 3 साल पहले स्वीकृत हुआ था और बीच में लैप्स हो गया था। कोई भी एजेंसी काम करने के लिए तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी वाले जो कह रहे हैं वो कैसा हमारे निगम में नहीं आ रहा, जबकि कैलाशपुर ये जगदीश मंदिर में काम किया है, और भी मंदिरों में उदयपुर में काम किए हैं। तो स्मार्ट सिटी वाले कह रहे हैं कि ये हमारे एरिया में नहीं आ रहा है, और जबकि 100 मीटर दूर ही है निगम से, और ये काम अटका हुआ है। और हमने जो भट्ट साहब आए कमिश्नर राजेंद्र जी भट्ट, जो अभी हमारे कमिश्नर है, उन्होंने जरूर प्रयास किया और उस पैसों को वापस रिव्यू करवाया और उसे वापस सेंक्शन कराया, और पूरा प्रयास किया। और उन्होंने पीडब्ल्यू को लिखा, और काम के लिए उन्होंने लिखा इसको काम को करना है, परंतु पीडब्ल्यू विभाग ने इसको मना किया। आज एजेंसी नहीं है तो ये तो देवस्थान विभाग, अब आज वो कमिश्नर साहब नहीं है, चले गए, कमिश्नर बन गए इधर, तो आज वो काम अटका हुआ है। कोई भी एजेंसी, ये तो जिम्मेदारी देवस्थान विभाग की है, पैसा उनका है, उनका खुद भी वो एजेंसी बन सकते हैं। या नगर निगम से करा हुआ है या यूएटी से करा हुआ है, यूएटी पैराफिर क्षेत्र में आता है। तो ये समस्या, ये हम तो चाहते हैं
आपके माध्यम से कि इस मंदिर का भगवान का ये 25 लाख रुपया जावे नहीं और इस मंदिर का उद्धार हो जावे और ये पानी जो नज मंदिर में पानी गिर रहा है ये आज मंदिर खुशबूद हो जाएगा। इतना प्राचीन मंदिर मेरे ख्याल से मेवाड़ में शिखर मंदिर कैलाशपुरी के अलावा यही है। जैसा कि आपने ठीक कहा नागदा साहब ने कि राजेंद्र जी भट्ट साहब पूर्व में भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर भी रहे हुए हैं। कोरोना के समय उन्होंने राजेंद्र जी भट्ट साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। कुछ महीनों पूर्व में वो देवस्थान के आयुक्त भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में बहुत खुशी की बात है कि राजेंद्र जी भट्ट उदयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त हैं। हम सब लोग प्रयास करेंगे, मैं उनके पास भी जाऊंगा, जो भी व्यथा है इसको बताऊंगा कि साहब देवस्थान विभाग में पास किया है, आप वहाँ के आयुक्त रह चुके हैं और बहुत एक्टिव पर्सन आदमी है राजेंद्र जी भट्ट। मैं आपसे और भी बातें करूंगा भाई साहब, सब आप अपना अपना परिचय दीजिए। मैं नरेश नागदास, सहायक पुजारी बैजनाथ महादेव मंदिर में पूजा करता हूँ। मैं देवेंद्र कुमार और मैं यहाँ सिसारमा के निवासी हूँ। ओम प्रकाश नागदा, सिसारमा निवासी। रमेश नागदा, सिसारमा निवासी। विजय नारायण, सिसारमा निवासी। और मंदिर में अगर कोई कमी पूर्ति की व्यवस्था है तो गांव लोगों ने, गांव के कुछ गणमान्य साथियों ने मुझे जो है ना इस काम के लिए कर रखा है और हम लोगों ने इस देवस्थान विभाग के द्वारा जो कुछ भी कमी थी और मंदिर के पास में छोटी छोटी देवरियाँ वगैरह जो भी है उनका गांव के सहयोग से और गांव और समाज के सहयोग से प्लस उदयपुर नगर के भी गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से इस मंदिर में काफ़ी कुछ मरम्मत का कार्य निरंतर चलता रहता है। और आप स्वयं इस कैमरे से दिखा सकते हैं कि कितनी साफ़ सुथरी छोटी मोटी मंदिर हैं जो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन निज मंदिर के अंदर जो पुरातत्व विभाग का कार्यक्रम है वो कार्य तो पुरातत्व विभाग ही अपने हिसाब से करेगा और करना चाहिए उसे, क्योंकि हम उसमें ना तो हमारा कोई एक्सपीरियंस है ना हम उसमें कोई करने के लिए स्वीकृति है हमको। बिल्कुल हम लोग ये काम करेंगे भाई साहब। मैं आदरणीय हमारे उदयपुर वासी को चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है इस मंदिर के बारे में कि उदयपुर बसने से पहले ये मंदिर बन चुका है, उसकी भी कुछ डिटेल बताओ। ये उतार लो कहीं नहीं, थोड़ी देर बाद डिटेल भट्टू लेंगे। आप बताओ कुछ बोलो, हम तो ले लेंगे। तो याद नहीं रहेगा ना तो ठीक नहीं रहेगा। चलो ठीक है। तो ये पहले बना हुआ है। हाँ साहब, ये मंदिर बैजनाथ महादेव जी का जो स्थान है वो तो ऐसा तांबा पत्र पे भी वर्णित है हमारे कि ये रामचंद्र जी के हाथों से इसी लिंग का स्थापित हुई है। 3.5 मुट्ठी बालू, इसलिए बैजनाथ नाम है, बालू से इसकी स्थापना की गई और इन्होंने 52,000 बीघा जमीन हमको ये माफीदारों को ब्राह्मणों को दी है, इसलिए हम माफीदार कहलाते हैं। मैं यूँ चाहता हूँ ये मंदिर उसके बाद जो यह छोटा रूप हो रहा है, लेकिन महाराणा जब संग्राम सिंह जी संग्राम सिंह द्वितीय उन्होंने जब यह दर्शन करने पधारे थे तो उन्होंने देखा कि ये मंदिर बहुत देवरी नुमा छोटा है। उन्होंने अपना कोई मनोकामना उन्होंने की थी कि मैं 1 वर्ष में मेरे कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं मंदिर करूँगा। तो उन्होंने कहा 1 वर्ष में मनोकामना हुई नहीं और राणा जी दोनों, ऐसा हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने फिर पधारे थे दोनों यहाँ दर्शन करना 1 साल बाद। तो उन्होंने राणा जी ने कहा कि भाई अपने मनोकामना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अपन महाराणा है तो पैसा लगाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने मंदिर बना दिया, उसमें 3.5 लाख रुपए उस जमाने महाराणा संग्राम सेकंड और उसके बाद उनको मनोकामना पूरी हुई, बच्चा हुआ 1 साल बाद काम कराने के बाद मंदिर के बाद। देखो ये महाराणा, मेवाड़ के महाराणा बहुत कुछ है, क्योंकि उदय सिंह जी ने उदय सागर उदयपुर बसाया, क्योंकि वो इसीलिए बसाया हुआ कि क्योंकि ये तो नदी है जो हम जिसको सिसारमा नदी कहते हैं, ये नदी जो सिसारमा गांव बना हुआ है, तो यानी कि ये तो पूरा एक समटपाट चौक होगा। जब पिछोला की दीवार नहीं बनाई उस समय इस नदी का यहाँ फैलाव होगा और यहाँ लोग खेती बाड़ी करते होंगे, उसी हिसाब से ये काम किया होगा। सही बात। अब मुझे ये बताओ वैसा, जैसे 2 शिलालेख लगे हुए हैं, आप उनके बारे में ऐसे ही बताओ, कुछ न कुछ तो जानकारी होगी यार, क्योंकि ये इतने बड़े चांद सितारे। आइए दोस्तों हम दिखवाते हैं। ये लगभग कई सालों पुराने हो सकते हैं, 400-500 साल पुराने। ये देखो हमारे उदयपुर को बसे हुए, जैसे कि मैं यहाँ बैठता हूँ और ये एक नंदिया बना हुआ है, ये शिवजी का चिन्ह ही होगा। ये देखो ये शिवजी का चिन्ह है, ये नंदिया बना हुआ और ये पूरा शिलालेख है। अब शिलालेख के बारे में कोई बता सकता है? 19-20 हो सकता है कि अपन परफेक्ट नहीं हो, लेकिन दोस्तों ये जो सब चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। अब आप जैसे कह रहे हैं, आप देवस्थान विभाग से भाई साहब कर्मचारी है देवस्थान विभाग के, आप भी कृपया एक बार आ जाएंगे तो
हम आपसे भी बात करेंगे कि ये देवस्थान विभाग ने इस मंदिर को क्यों लिया होगा, क्या कारण होता है कि जैसे देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का होता है, तो ये मंदिर देवस्थान विभाग में क्यों आया, क्या कोई कारण बता सकते हो? महाराणा ने बनवा के फिर देवस्थान विभाग को दे दिया, आज से 100 साल पहले उनके सुपुर्द कर दिया कि आप इसकी देख रेख, आत्मनिर्भर बना दिया कि इसकी देख रेख आप करो, यूँ इसलिए दोस्तों, जैसा कि एक ज़माना था जब देश आज़ाद नहीं था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय तो हमारे मेवाड़ के महाराणा ही यहाँ के जो भी पुजारी होंगे उनको नियुक्त करते होंगे, क्योंकि ये महाराणा के अंडर में आते थे सारे ये मंदिर, क्योंकि बहुत बड़े मंदिर होते थे, बहुत ज़्यादा पुजारी होते थे, इनके सेवा पूजा का काम गांव वाले कहाँ से इतना करें। तो हो सकता है मेरे ख्याल से जब देश आज़ाद हुआ तब उन महाराणाओं ने राजस्थान सरकार भारत सरकार से एक देवस्थान आयोग बनाया होगा, देवस्थान विभाग बनाया होगा, जिससे कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, चाहे वो जगदीश मंदिर हो, हमारा वैजनाथ जी का मंदिर हो, अन्य कई सारे मंदिर है, सीता माता के मंदिर हो, कई सारे मंदिर है जो उदयपुर शहर में देवस्थान विभाग में आते हैं। ये कारण है जो आप उनके कर्मचारी हो। कर्मचारी। तो इसका देवस्थान विभाग का हेड ऑफिस किधर है पूरे राजस्थान का? उदयपुर में ही है, घुमाने वाला पे उधर। अच्छा, कमिश्नर ऑफिस मेन उदयपुर में ही है, मेरा गर्ल्स कॉलेज के सामने। आप भी परिचय देकर कुछ बताइए सर, भाभी साहब। किस संदर्भ में? मतलब देवस्थान विभाग को और क्या नया करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी स्वयं ने देखा कि जो जहाँ लोग एक्टिव होते हैं, मान लो जैसे जैसे कि जगदीश मंदिर है साहब, जगदीश मंदिर हमारे उदयपुर शहर का, वो भी देवस्थान विभाग में आते हैं, लेकिन जैसे कोई रथ यात्रा कई टाइम से निकलती ही नहीं थी, लेकिन वहाँ के एक्टिव लोगों ने, जगदीश मंदिर के आसपास के रहने वालों ने, वहाँ के विधायक ने, वहाँ के सांसद ने कुछ ऐसा किया कि भव्य रथ यात्रा निकलने लगी, भव्य चांदी का रथ बन गया। तो कुछ सरकार में यहाँ पे भी आप सब लोग एक्टिव तो हैं, तो क्या हो सकता है? उसी संदर्भ में ये एक तो ये है कि देवस्थान विभाग का इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद विभाग अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब ध्वजारोहण होता है तो ध्वजारोहण होने पे एक आदमी, जगदीश मंदिर हुआ, चाहे वैजनाथ महादेव मंदिर हुआ, या और भी कोई देवस्थान के मंदिर होंगे, उन सभी मंदिरों में एक आदमी स्वयं चढ़ के ऊपर चढ़ता है, जबकि गवर्नमेंट नियम के हिसाब से सुरक्षा के सभी उपकरण और सुरक्षा के एक सिस्टम होने चाहिए ध्वजा चढ़ाने के लिए, उसके ऊपर एक सीढ़ियों का ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो विभाग इस बारे में अपनी कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। गांव और जो मंदिर से जुड़े लोग और भक्त लोग हैं वही इस जिम्मेदारी को करते हैं। वैसे ऊपर वाले की मेहरबानी से कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं और न हो, ऐसा ही अपन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। परंतु यदि अगर कभी ऐसे कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो उस समय एक बड़ी विकट समस्या प्रशासन भी और वो जो ध्वजा चढ़ा रहे उनके ऊपर, और एक उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मोताने के ये जो सिस्टम आजकल चलते हैं उस वजह से ये आगे जाके कोई भविष्य में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ईश्वर ऐसा न चाहे ऐसा कभी हो। इसलिए एक दरख्वास्त देवस्थान विभाग से ये भी है कि सिर्फ वैजनाथ महादेव मंदिर सिसारमा के लिए ही नहीं, अपितु जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे जगदीश मंदिर हो या और भी देवस्थान विभाग के कोई मंदिर हो, उन सब के लिए ये होना चाहिए कि ध्वजारोहण के लिए एक इतना पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए ताकि उसके ऊपर अगर कोई आदमी चढ़ता है तो पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ चढ़े और सिस्टम से काम। ये बिल्कुल काम करना चाहिए। मुझे तो आप ये बताइए, जैसे कि मुख्य में वैजनाथ जी महादेव, मुख्य मंदिर में तो महादेव जी की लिंग प्रतिमा विराजमान है, इसके आसपास और किस किस के मंदिर हैं? इसके आसपास एक ब्रह्मा जी की छोटी प्रतिमा है और उसकी देवरी है, उसके पास कार्तिक स्वामी की है, गणपति की प्रतिमाएं हैं और विष्णु भगवान की प्रतिमाएं है ना सब, और ये सारी छोटी छोटी प्रतिमा, हनुमान जी का एक मंदिर है, और आसपास छोटे 2 महादेव जी और विराजमान हैं जिनको लोग कभी भी वक्त बे वक्त कभी भी अपनी पूजन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये छोटे मोटे करीबन 5-6 मंदिर हैं। तो ये सभी मंदिर की पूजा अर्चना हमेशा नियमित रूप से हो रही है। उसमें चाहे देवस्थान विभाग सहयोग कर रहा है ना कर रहा है, अपन जानते हैं देवस्थान विभाग कितना सहयोग करता है, उसके बावजूद भी गाँव के सहयोग से ये पूरा काम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। मधुरेश जी नागदा साहब, ये जो एक कुंड भी बना हुआ है इसमें, इस कुंड के बारे में भी आप जानकारी दें। इस कुंड का बहुत महत्व है। जहाँ शिव मंदिर स्थापित है, जहाँ शिव मंदिर है वहाँ पर कुंड होंगे ही। पानी का कुंड तो पानी और शिव जी का जो जोड़ा है वो शिव में पानी, तो पानी के लिए कुंड। आज बोले आप नादेश्वर जी ले लो, उबेश्वर जी ले लो, चाहे आप कमलनाथ ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी शिव स्थान पर जाओ
आप बन जाएंगे तो कुंड मिलेगा, पानी का स्थान मिलेगा। और इस कुंड का तो बहुत ही हमारे गांव वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा महत्व है। क्यों कि जब ये हनुमान जी और ये कुंड ये हमें भविष्य बताता है, बहुत मतलब इतिहास बता रहा है कि जब हमारी ज़मीनें महाराणा ने ले ली बीच में, तो उस समय हमने पूरा गांव वालों ने, आज से बहुत पुरानी बातें हैं, 200 साल पुरानी होगी करीब, लेकिन सारे गांव वाले यहाँ आके बैठ गए शिव जी के यहाँ कि साहब हम अन्न ग्रहण करेंगे, बच्चा बोले 1 महीने का है वो दूध नहीं पिएगा, और सारे लोग यहाँ बैठ गए। तो उस समय हनुमान जी की कृपा हुई। और जब दरबार ने पूछा, आदमी को भेजा कि साहब आपका प्रमाण क्या, ज़मीन आपके पास इतनी ज़मीन है, आप इसको जो है क्यों मतलब जो आप रख रखी हमको लगान दो। दरबार का ज़मीन तो मेरी है, हमने कहा हमारी है। तो हमने यहाँ भूख तरह से बैठे, और जब ये उनको पता लगा कि सब ब्राह्मण बैठ गए भूखे, उन्होंने अपना यहाँ आदमी भेजे और उन्होंने पता किया। तो फिर उस समय प्रमाण क्या था, हमारे पास प्रमाण नहीं था गाँव वालों के पास। उन्होंने उस समय ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से इस कुंड में बंदर गिरा और तांबे पत्र निकाल के तांबा का पत्र पर लिखा हुआ था, और उनको यहाँ बताया, वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा हमको दो, ये उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने वापस इसमें डाल दिया, वो चले गए। उन्होंने कहा साहब उनके पास तांबा पत्र है, और एक बंदर आया था कुंड में गिरा, कुंड में तांबा पत्र हमको बताया, ज़मीन उनकी बोले उनकी है, माफीदारों की है, हाँ अपनी नहीं है। तो उन्होंने फिर वापस इस ज़मीन को छोड़ा और हमारे माफीदारों को दी। इस कुंड और हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है। शिव की कृपा, हनुमान जी की कृपा हमारे गांव पे और इस पूरे इलाके के लिए मैं कहता हूँ बहुत तगड़ी है। हमारे ये इष्ट देव है, इसके मुकाबले कोई नहीं है। एक जानकारी और दीजिए कि ज़्यादातर सिसारमा में नागदा ब्राह्मण ही रहते हैं, तो इस नागदा ब्राह्मण क्या है? जैसे जोशी भी होते हैं, श्रीमाली भी होते हैं, तो ये नागदा ब्राह्मण के बारे में भी बताइए। नागदा ब्राह्मण, आप नागदा क्यों लगाते हो? क्या कोई खास कारण है? आपका अपना परिचय देखें, आप ये बताइए। हाँ। तो पूरा परिचय भी। मैं देवेंद्र नागदा हूँ, और सर राजा कौन बड़े नागदाओं क्या है कि सब नागों का हवन किया था। नागों का? हाँ, पहले हम लोग नागर ब्राह्मण थे, और उसके बाद क्या नागों का हमने हवन किया, तो नागों के हवन करने से नागदाह कहलाए, इसलिए हम नागदा जाति के हैं। एक बार फिर बता दूं, नागदा यानी कि नागों का मतलब सांप। ऐसा कुछ हुआ होगा पुरातत्व जमाने में कि ये कि जैसे कह रहे हैं कि नागों का या नाग के लिए कोई हवन हुआ होगा। आप बताओ ना, 1 मिनट यार। राजा परीक्षित के टाइम नागों का एक हवन हुआ था, उसमें नागदाह, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, दाह, तो नागदाह हो गया और उससे ब्राह्मण बन गया नागदाह। आप राजा परीक्षित के बारे में क्या बता रहे थे? राजा परीक्षित को जब नाग 7 दिन में डसने वाला था, उनको श्राप था कि तुमको 7 दिन में नाग डसेगा। उस समय उनके पुत्र जमदग्नि ने यज्ञ किया था। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पे जितने भी नाग थे उनको पकड़ के यज्ञों में हवन करने के लिए सबको हवन किया उनका। तो उस यज्ञ में जिन लोगों ने भाग लिया वो नागदा हुए। अच्छा। हाँ। तो फिर राजा परीक्षित का क्या हुआ? राजा परीक्षित को 7 दिन बाद नाग ने डसा ही था, उनको श्राप था, ऋषि ने श्राप दिया था। तो अच्छा। हाँ, तो ये मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बड़ी जानकारी, ये राजा परिषद किस जमाने के में थे? उसमें ये तो अपने अभिमन्यु महाभारत काल के थे, अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। तो उन्होंने क्या कि एक बार वो शिकार करने जा रहे थे, तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो एक मरा हुआ सांप लेके उन्होंने, राजा परीक्षित ने उस ऋषि के गले में डाल दिया। तो फिर ऋषि जिसे समाधि से उठे तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद ये नाग तेरे को डसेगा। तो फिर राजा परीक्षित अपने घर में पैक हो गए। उन्होंने सप्ताह जी का 7 दिन तक भागवत का पाठ सुना। फिर 7वें दिन जैसे फिर उन्होंने, उनके लड़के जमदग्नि ने यज्ञ किया था, और जैसे 7 दिन पूरे हुए, वो नाग एक फल में छोटा सा कीड़ा के रूप में आया, और फिर बड़ा होकर उन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया था। फिर तो दोस्तों, ये पुरानी बातें हैं, राजा परिषद के बारे में बताया। और हम सब लोग जानते हैं कि राजा, उस जमाने में राजा थे, अभी लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सारी, आज लोकतंत्र में राजा या प्रमुख होता है, जैसे पीएम होता है, यहाँ के सीएम होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पूरे सैनिक जैसे होते हैं, पुलिस होती है, सिपाही होती है, ठीक उसी तरह से उस जमाने भी राजा के सुरक्षा के लिए पूरी जनता, पंडित जी, सिपाही सब होते थे। यही कारण होगा कि उनको नाग को डसने नहीं दिया। और जो एक उनके ऊपर श्राप था कि राजा परिषद को नाग देवता या कोई भी नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो कई सारे लोगों ने नाग का एक
दाह संस्कार किया, दाग किया, और आज ये सभी हमारे उदयपुर शहर में नागदा जो सिसारमा में है, तो और भी जगह है बहुत से। तो आप मुझे और भी दूसरी जानकारी बताइए साहब, कोई हो तो। अभी थोड़ी देर बंद करा दो। इस मंदिर का जीर्णोद्धार केवल एक बार देवस्थान विभाग ने नहीं किया, परंतु 50 साल पूर्व बिरला जी ने, जो सेठ है बिरला जन कल्याण ट्रस्ट और मोहनलाल जी सुखाड़िया के प्रयास से, उन्होंने यहाँ जरूर कुछ पैसा लगाया और यहाँ का जीर्णोद्धार, इस मंदिर का खुरद-बुरद हो रहा था, जिसको बचाया, कुछ रिपेयरिंग कराई, मंदिर में कलर कराया, जो भी था उन्होंने कुछ पैसा खर्च करके कराया। और उसमें सुखाड़िया जी खुद यहाँ, मोहनलाल जी सुखाड़िया पधारे थे और उन्होंने इसका वो उद्घाटन किया था। उस समय हमारी उम्र तो बहुत, हम छोटे थे क्या 20 साल के होंगे, लेकिन ये स्थिति, उसके बाद इस मंदिर को कोई सूद लेना वाला नहीं। और देवस्थान विभाग, हम तो कह रहे हैं कि देवस्थान विभाग आँख मीच के क्यों बैठा हुआ, जब पैसा पड़ा हुआ तो खर्च नहीं कर रहे हैं। हमको तो बड़ा गांव वालों को आश्चर्य हो रहा है कि 25 लाख रुपया पड़ा हुआ और इस पर खर्च दिया 3 साल हो गए। तो हम तो चाहते हैं आपके माध्यम से उनको, हमने चिट्ठी भी लिखी, हम कई बार जाके मिल के आए, कागज़ दे के आए, ऐसा नहीं हमने प्रयास नहीं किया, परंतु अब ये काम हो जाए तो हम देखेंगे ये शिव जी का ये पानी गिरना बंद हो जाए और ये विशाल मंदिर तो बस जावे। यही हम चाहते हैं। पुरातत्व विभाग का मंदिर है, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अयोध्या हिस्ट्री है ना, हाँ, ये शिलालेख का सार इसी में है सर। ये संग्राम से अब दोस्तों, जैसे कि देखिए, उदयपुर से पश्चिम दिशा के में पिछोला तालाब के किनारे पर स्थित सिसारमा ग्राम, यहाँ पूर्व में ही श्री वेदनाथ जी महादेव छोटे देवरेग में प्रतिष्ठित थे। उक्त देवरे का स्थान विक्रम, ये जो भी लिखा हुआ है, कुल मिलाकर ये महाराणा संग्राम सिंह जी के समय का है। बहुत पुराना मंदिर है। ये एक लेख है, शिलालेख भी है, जिनका ये उतार रखा, क्योंकि शिलालेख तो वो मंदिर के जो सामने है, ये पत्थर की लेख है। ये भाषा होगी मेरे ख्याल से संस्कृत होगी, और हार्ड संस्कृत थी। क्या कि इस संस्कृत को तो मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ के लोग भी नहीं, लेकिन जो नागदा साहब जिस कुंड के बारे में बात कर रहे थे, वो ये कुंड है। इसी कुंड से जो ताम्र पत्र थे, नागदा समाज के जो लोग थे यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, उस समय या 400 साल पहले, जो भी होगा, बट ये बहुत पुराना कुंड है। और यहाँ पर वो एक ताम्र पत्र निकला था इस कुंड में, और इन सभी नागदा समाज को ये ज़मीन दी गई है। कुल मिलाकर ये बहुत एक सुंदर दृश्य है। ये तो ठीक है, गांव के जितने भी लोग हैं वो इतने एक्टिव है, इसलिए हमारे धार्मिक स्थलों का आज रख रखाव है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ये हनुमान जी का मंदिर भी है, कई सारे मंदिर बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी यज्ञशाला है। ये जैसे आप देखो यज्ञशाला होती है, तो इस यज्ञशाला में यज्ञ कब कब होता है? फिर भी कोई साल में 1-2 बार कोई होते रहते हैं। एक तो नवरात्रि में जिस दिन हमारे दशहरा होता है उस दिन हवन होता है, और हमारा ध्वजा चढ़ती है उस दिन हवन होता है। 2 बार तो होते ही साल में। एक हमने और सुना, क्योंकि मैं भी बचपन में कभी आता था, पोषित इतवार का यहाँ मेला पड़ता है, पहले पौष महीने में। पहले पोषित इतवार का मेला बढ़ता था, पर अब बंद हो गया। कुछ सालों से पोषित इतवार का मेला बनना बंद हो गया। सीता माता में और यहाँ पे दोनों जगह पड़ता था। नहीं, क्यों बंद कराया, क्या कारण है? बंद तो किसी ने नहीं कराया। जैसे अब शिल्पग्राम के मेले और हरियाली मावस के मेले ये चालू हो गए थे, धार्मिक मेला ये बंद हो गया। अरे यार आदरणीय भाई साहब, हम तो आप गाँव वाले हैं यार। पोषित इतवार के पोषित इतवार के मेला क्यों बंद हुआ, इसके पीछे? अब जनता है, अब ठीक है, जनता अब आनी बंद हो गई तो ठीक है, बाकी तो पोषित इतवार के तो मेले लगते ही थे यहाँ चारों रविवार। जो नहीं तो आपकी तो यहाँ पंचायत होगी क्या? पंचायत है ना, आप सब गांव के ही हो। तो फिर क्यों जो मेला सदियों से चलता था, क्योंकि मेरी उम्र भी 64 साल है। पंचायत ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया इसके मेले के लिए। अगर इसको सुचारू रूप से वापस चालू करवाते तो अब तो बहुत एक जमाने में पब्लिक नहीं आती थी साहब। हाँ। और पब्लिक कम थी। वो भी उस जमाने में बहुत सारी पब्लिक आती थी। हाँ। और सारी दुकानें वगैरह सब लगती थी यहाँ पे। और लगती थी। बड़ा महत्व था हर पोषित। तो अभी आपके सरपंच साहब कौन है? क्या नाम कोई सरपंच साहब? पायल जी गमेती है। तो वो कौन सी पार्टी की, कांग्रेस की बीजेपी की? सरपंच तो कोई किसी पार्टी का होता ही नहीं है, दोनों पार्टी के होते हैं। अरे पायल गमेती, ठीक है। तो आप लोग, मेरा तो ये निवेदन है मधुरा जी भाई साहब, आप एक्टिव पर्सन लीडर हो,
बड़े देखो यार, हम तो कह रहे हैं आप बैठते हो सब बड़े बड़े लीडरों के साथ, सही। तो ये मेला वैजनाथ जी का जो पोषित इतवार का चलता था, मेरे ख्याल से चलना चाहिए वापिस यार। चारों रविवार थे और यहाँ से सीता माता के दर्शन करने जाते थे। हाँ, पूरा गांव वाले और काफी भीड़ इकट्ठी। अब क्या करोगे? मैं तो हमारे उदयपुर वासी को बताइए, अगर पंचायत प्रयास करे पुनः इसका, तो हर पोषित अब आपने कहा तो वापस इसको शुरू करेंगे, चालू करने का। बहुत बहुत देखिए, अगले साल पोषित इतवार में मेला शुरू करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है साहब कि हमारे जो उदयपुर बसने से पहले वैजनाथ जी महादेव का मंदिर है, कई पूरा साल पुराने, मेरे बहुत ज़्यादा भी नहीं, 30-35 साल पहले भी मेला भरता था, 40 साल पहले भी। तो 30-35 साल मतलब 25 साल से पोषित इतवार का मेला बंद है। पोष महीने के चारों इतवार को यहाँ मेला भरता था। अब हमारे मधुरेश जी और गाँव वालों ने कहा है कि हम मेला भरेंगे, क्योंकि देवस्थान ने कोई बैंड तो लगाया ही नहीं है, तो किसी को कोई परेशानी होगी भी नहीं, परंपरा के अनुसार चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। उदयपुर वासी खुश होंगे, क्योंकि अब तो उदयपुर वासी वैसे ही रोज पैदल घूमने आते हैं यार। तो देखिए, ये सभी बहुत पुराना मंदिर, उदयपुर से बसने से पहले का ये मंदिर है। यहाँ वैजनाथ जी महादेव जी बहुत सॉलिड वाले पिलर हैं, उस जमाने के बहुत बड़े बड़े पिलर हैं साहब। और मुझे तो लगता है जैसे जगदीश मंदिर के पैटर्न पे, क्योंकि ये मुझे ऐसा देख के, इसका सेम पोर्शन ऊपर बना हुआ सेम। अच्छा, इसको मूर्ति को ऊपर उठाने का था दरबार। ऐसा है, कहते हैं दरबार बड़ी पाल से दरबार अपने उधर मेवाड़ के दरबार बड़ी पाल से वहाँ से दर्शन करना चाहते थे कि महादेव जी के दर्शन वहाँ से हो जाए। अच्छा, डायरेक्ट एक ही नज़र में। उन्होंने क्या किया, नीचे का जो पोर्शन है वो सेम पोर्शन ऊपर भी बनवा दिया। शिवलिंग को ऊपर, फिर लिंग को खोद के ऊपर बिठाना चाहा, परंतु लिंग का पता ही नहीं लगा। खोदते गए पता ही नहीं लगा इसका। तो फिर यही स्थापित किया उन्होंने। हाँ, कि भाई दर्शन करने हो तो यहाँ आओ यार। हाँ, यहाँ इसलिए सीधी सट बात ये है, भगवान ताकि सेम पोर्शन ऊपर बना हुआ है। ओहो, देखो ये पुरानी बातें हैं साहब। शिव जी भोलेनाथ बिल्कुल। अब आप सभी दर्शन करिए वैजनाथ जी महादेव। हमारे उदयपुर बसने से पूर्व यहाँ पर ये लिंग स्थापित हो चुका था। उसके बाद में कई सारे महाराणा आए और महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर को बसाया। फिर कई महाराणा हुए, महाराणा प्रताप हुए और महाराणा प्रताप के बेटे भी हुए, फिर कई सारे महाराणा हुए। लेकिन अब देश आज़ाद हो चुका है, लोकतंत्र है। यह हमारा मंदिर पूरा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अंडर में है। और सिसारमा गांव के सभी व्यक्ति चाहते हैं कि इस मंदिर का विकास और जो मंदिर के टूरिस्ट सेंटर भी बनाया जाए, क्योंकि लोग यहाँ आएंगे। सिसारमा गांव बहुत पुराना गांव है और देवस्थान में जो पास किए हुए पैसे हैं, लगभग जितने भी होंगे 20-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, वो जो पास पैसे हैं वो वापस इसमें लगावे। कारण कि इस मंदिर में ऊपर छत से कहीं आपने बताया कि पानी भी टपकता है। निज मंदिर में पानी गिर रहा है। निज मंदिर में शिव जी के ऊपर पानी गिर रहा है। शिव जी के ऊपर से साइड में, मतलब जो बारिश का पानी है। यूं तो हम सब जानते हैं कि ये जो पानी टपकता है इसको गलती कहते हैं। ये तांबे के पत्र वो अलग है, ये अलग है। लेकिन जो ऊपर जो पेड़ के कारण गुंबद कुछ फट चुका है, फटे हुए, क्योंकि पेड़ जब पीपल के पेड़ बड़े होंगे तो खटपट रहा है। सही बात। तो आप अभी कोई लेटर लिखो वापिस। लिख दिया सर, हम जाके आए, लेकर रखे हैं सर। चलो धन्यवाद। हमारा मेवाड़ केबल भी जाएगा साहब, उनसे बात करना कि साहब गांव वाले पर ऐसा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको सिसारमा नदी के हाल। कारण क्या होता है कि सिसारमा नदी, जैसे जो सिसारमा नदी का पुल यूआईटी ने जहां बनाया, जहां हम डेली जाते हैं कि सिसारमा की नदी कितनी आ रही है, तो यूआईटी ने जो पुल बनाया वहां तो है लगभग सिसारमा नदी की चौड़ाई लगभग 150 फीट
200 फीट। लेकिन आप इधर देखिए, ये यहाँ से वो नदी 150 फीट 200 फीट की जगह या हो गई है 15 फीट की, ये पूरा क्लोज कर गई। तो आदरणीय भाई साहब, जो भी थोड़ी हिम्मत वाला हो, जो किसी से नहीं डरता, वही बता सकता है कि जब सिसारमा नदी उधर तो 150 फीट है और आपके मंदिर के पास आते आते ये 30-40 फीट क्यों हो गई? हमारा हमारा ये कहना है कि नदी, जब हमने इसको चौड़ी करने की बात की, जितने वृक्ष थे दोनों नदी के किनारे पे, सिंचाई विभाग ने इन वृक्षों को नंबर लगा के गए थे। और किसी किसान ने अगर कोई वृक्ष गिर गया, उसको तोड़ा, तो उस पर उन्होंने केस लगाए। आज स्थिति ये है, आप देख सकते हैं, ठेठ तालाब से लगा के जो वृक्ष हैं वो सारे इस नदी में झुक रहे हैं, और ये इधर तो ब्लॉक हो गया। आपका ये आगे यहाँ ये पानी रुक रहा है, पुलिया टूट जाएगी कल, और खेतों में जा रहा है। और ये आगे देखो आप, तमाम ये उस पुलिया तक, जो मेन पुलिया है वहाँ तक सारे वृक्ष गिरे हुए हैं। पानी कहाँ से आएगा? और ये कहते हैं झील संरक्षण वाले, यूआईटी, नगर निगम, सारे केवल न्यूज़ कर रहे हैं, केवल बोलते हैं, उधर मीटिंगें करते हैं एसी में बैठ के कि हम नदी को संवारेंगे, ये पिछड़ों को भरने की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, और हमेशा ये केवल करते हैं। लेकिन आज इसको आज के सामने आप खुद इसमें गवाओ, इस नदी को आपको संवारना और संभालने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। मेरा कैमरामैन से भी मैं चाहूँगा कि इधर आके बता भी, कैमरामैन ये देख, ये दोस्तों, ये सिसारमा नदी है। हम उदयपुर वाले या मेवाड़ वाले जानते हैं कि जिससे फतेह सागर बढ़ता है, जिससे पिछोला बढ़ता है, जिससे स्वरूप सागर बढ़ता है। ये नदी जो मेन पुलिया है, मेन रोड है सिसारमा का, वहाँ से तो 150 फीट है, लेकिन यहाँ से इस नदी का स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट चौड़ा हो गया है, और जो सारे वृक्ष इसमें गिर रहे हैं। और यहाँ से तो देखो भाई, इधर उल्टा जा तू, नीचे पानी में मत गिरना, बट इस नाले को बता तू, इसमें पेड़, इसमें मिट्टी ये इतनी भर चुकी है कि जब भी वृक्ष पानी ऊपर से आएगा पहाड़ों से या किसी नदी अपने वहाँ से मंदिर से आएगा, तो ये सारा पानी फिर खेत में जाएगा, और मेरे ख्याल से तो आपके गांव में भी कुछ जाएगा यार। गांव में घुसेगा, बिल्कुल घुसेगा पानी, पुलिया भी तोड़ेगा ये, और ये पुलिया को तो खिंच करेगा। तो पुलिया तो तड़क तो चालू हो गई है। कुल मिलाकर ये चाहिए प्रशासन को कि यूआईटी या बैरिकेडिंग बने लोग नहीं तो यार भाई साहब, मुझे बताओ, जब वहाँ से 150 फीट चौड़ी है, तो ये नाला, यहाँ तो नदी क्या नाला बन गया है, तो 10 फीट 12 फीट। दोस्तों, मुझे मालूम है कि यहाँ पर जिसकी हिम्मत है उसने अपना काम किया है। कारण के गांव का मामला, कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता है, लेकिन जिला प्रशासन को आकर इसकी नफ्ती करानी चाहिए कि सिसारमा नदी मंदिर के पास, वैजनाथ जी के मंदिर के पास से लेकर उस मेन पुलिया से लेकर जहाँ पर पिछोला में पानी गिर रहा है, वहाँ से 15 या 20 फीट की नदी बना दी गई है यार। तो कुल मिलाकर उसकी पूजा करें, जिसकी हिम्मत है। किसी ने मकान बना लिया, किसने कुछ किया, और मेरा ये कैमरामैन को घुमाऊंगा तो ये देखिए यार, पता नहीं अब जिसकी हिम्मत है वो, क्योंकि सरकार तो कोई इजाज़त नहीं देगी कि भाई तू इस नदी के ऊपर इतना बढ़िया कर और इस नदी को संकड़ा कर दे। बट आप एक खुद देखो, ये बड़े बड़े पत्थर है, पता नहीं किसने बनाया, मुझे पता नहीं, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं ले। कारण कि जो ये तो गंगा माता है, जब गंगा माता प्रकोप करती है तो अच्छे अच्छे महल धराशायी ही हो जाते हैं। तो ये कई लोग जानते हैं, क्योंकि बाढ़ आ रही है, नेपाल में बाढ़ आ रही है, तो बिहार बर्बाद हो रहा है। तो गाँव वाले भी चाहते हैं कि ये नदी अच्छी बने, स्वच्छ बने नदी का पानी। क्योंकि अभी भी ये देखो, इधर आगे आइए, ये पिछोला का रिटर्न पानी है। ये पिछोला का अभी जो पानी भरा हुआ है सिसारमा में, ये पिछोला का बैक वाटर है, लेकिन ये बैक वाटर तो बिल्कुल गंदा दिख रहा है यार। इसकी भी सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर भी लोगों को आना चाहिए, चाहे वो जिसके अंडर में हो, जलदाय विभाग के अंडर में हो, कारण के नदी का मामला है। दोनों किनारे पक्के बनाने चाहिए और इसकी नदी की चौड़ाई निकालनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो अगर सिसारमा में भी एक नदी, ये नदी पूरी चौड़ी हो जाती है, इसको यहाँ से गहरी कर दी जाती है, तो बड़ी पाल से नाव सीधी यहाँ दर्शन करने के लिए शिव जी के मंदिर में आ सकती है।
आदरणीय भाई साहब, ये आप बताओ मनोहर जी भाई साहब यार, कारण कि हम कुछ बताएंगे कि भाई वहाँ से अगर स्टीमर नाव आ सकती है, इसका मतलब बिल्कुल इसको अगर नदी को संवारा जाए और जो पिछोला जो पानी भरा है बड़ी पाल से जो नावें चलती है पिछोला में, वो बिल्कुल इस शिव जी के टूरिस्ट सेंटर में इसको लिया जाए। इतना बड़ा मंदिर है, तो ये नाव सीधी इस मंदिर से 50-100 फीट दूर यहाँ घाट बना के नाव रुक सकती है, लोग यहाँ आ सकते हैं बैठ के आराम से। और ये सबसे बड़ी विडम्बना है, हम जाते हैं सिंचाई विभाग के पास तो कहते हैं साहब यूआईटी करेगी, यूआईटी के पास जाते हैं सिंचाई विभाग की नदी है। अब हम किसके पास जाए? हमने प्रयास किया, आप कहोगे साहब इतने लोग आप प्रयास नहीं करते हो, हमने सब प्रयास किए लेकिन ये कोई इसको संभालने वाला आज है नहीं। हमने चिट्ठे भी लिखी है, सिंचाई विभाग से संपर्क किया, यूआईटी से किया कि इस दशा पकड़ो, तो यूआईटी वाले कहते हैं, बाकी तो यूआईटी आ जाती है, कोई कब्जा करता है तो तुरंत तो गाँव कोई बेचारा गाँव में करता है, कब तो वो तोड़ने के लिए आ जाते हैं। और इसमें नदी को कर देगा सिंचाई विभाग जाना है, तो सिंचाई विभाग सोया हुआ क्यों है? फिर इसको साफ सफाई करे सिंचाई विभाग आके। ये बिल्कुल ठीक बात है बॉस। जितने भी सरकारी महकमे हैं उन स्वयं को हम तो चाहेंगे कि यार हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे, जिला कलेक्टर को वस्तुस्थिति बताएंगे। कारण के साहब क्या होता है नागदा साहब और गांव वालों, एक कलेक्टर साहब कोई भी बनता है वो आता है 2 साल से, 2 साल से अपनी सीट पे बैठता है, उसको पता नहीं है, वो तो खुद अपना इतने लफड़ों से परेशान होता है जब तक कि कोई पीछे नहीं पड़े जिला प्रशासन के पीछे और उसकी फाइल नहीं बने। तो अब ये फाइल अगर बता लेते हैं, ये जो बैक वाटर आप देख रहे हो ये पानी भरा हुआ है, ये पिछोला का पानी है। सिसारमा वैजनाथ जी मंदिर के पास तक ये पानी आता है और इसको ढंग से पिछोला को यहाँ से 15 फीट और क्योंकि आजकल तो जेसीबी मशीनें हैं, दोनों तरफ दीवारें बनाकर उसको 30-40 फीट चौड़ा करके 50 फीट चौड़ी करके इसको नाल को और 10-1 फीट गहरी करके अगर करेंगे वो पानी यहाँ बराबर भरा रहेगा और नाव आ सकती है, एक नया टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है सिसारमा में। तो ऐसा करेंगे साहब, धन्यवाद, आपकी बातें हम उदयपुर में जगाएंगे। अरे बड़प्पन नहीं, ये देखो साहब, ये सिसारमा का मंदिर है। सिसारमा के वासी हो आप? नई गांव का रूट है ये। अच्छा। और मेवाड़ अपना ही है पूरा। हाँ, मेवाड़ आपका है, मेवाड़ केवल भी आपका है। हम मेवाड़ के निवासी है और सबका भला हो। क्या आप भी नागदा हो? सोनी, वेरी गुड साहब, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जय महादेव, ये बहुत सुंदर तालाब है, पानी भरा हुआ है और पिछोला का बैक वाटर है यहाँ पर। अब इस नदी की चौड़ाई तो अपन ढंग से करेंगे तो हो जाएगी, कारण के है साहब, मतलब कम से कम 60 फीट तो होनी चाहिए। ठीक है, गांव वाले भी कहते हैं कि साहब 60 फीट तो हो ही जाएगी, पंचायत वगैरह से मिलकर 60 फीट तो, ताकि उनको भी आराम और इनको भी आराम, साइड वालों को भी 60 फीट तो चौड़ी होनी चाहिए। वर्तमान में ये 20-25 फीट चौड़ी हो गई है। गांव वाले भी चाहते हैं 60 फीट चौड़ी हो जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।